लिखते हैं कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स, तो ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ को भी आपने देखना है, ठीक है। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? all counting numbers which are not prime is called composite numbers। याद रहा? तो हमने क्या बताया, आपके पास सारे काउंटिंग नंबर्स जो प्राइम नहीं है आपके पास, ठीक है, मतलब कि प्राइम नंबर्स के अलावा सारे काउंटिंग नंबर्स कौन से होते हैं? कंपोजिट नंबर्स होते हैं, ठीक है। ये आपने याद रखना है, और हमेशा ये याद रखना कि कंपोजिट नंबर्स के 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, ठीक है। कंपोजिट नंबर्स have more than two factors, जो भी कंपोजिट नंबर आपके पास होंगे तो उनके 2 से ज़्यादा क्या होंगे आपके पास? फैक्टर होंगे, ये याद रखिएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ है आपके पास है, अब दूसरे वाले में है आपके पास है, वो है परफेक्ट नंबर्स। परफेक्ट नंबर्स क्या होते हैं आपके पास? ये आपने ध्यान से देखना है, ये याद रखिएगा। अ नंबर द सम ऑफ हुज फैक्टर whose factors is equal to the number except the number अब याद रखिएगा कि ऐसे नंबर जिनके फैक्टर्स का सम क्या हो, वही नंबर हो, तो लेकिन ये ध्यान रखना है, इसमें एक कंडीशन है कि एक्सेप्ट नंबर इटसेल्फ, फैक्टर में वो नंबर काउंट नहीं होगा, क्योंकि वो हर एक नंबर अपना भी फैक्टर होता है, इसलिए वो वाला काउंट नहीं करना है। तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं? परफेक्ट नंबर बोलते हैं। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो इसमें 6 होता है, देखिएगा 6, फिर आपके पास 28 होता है, फिर 628 है, 496 है, ठीक है। तो ये कौन से नंबर रहते हैं? परफेक्ट नंबर रहते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें 6 के फैक्टर की, तो 6 के फैक्टर क्या होते हैं? 1 2 3 और फिर खुद 6 होता है, ठीक है। अगर हम इस नंबर को छोड़ दें, इसमें बोला एक्सेप्ट द नंबर, और इन नंबर्स का सम करें, तो क्या बनता है आपके पास? 6 ही बनता है, 6 ही बनता है। तो 6 क्या है आपके पास? परफेक्ट नंबर रहता है।
ऐसे अगर 28 के फैक्टर्स की बात करें हम, तो 28 के फैक्टर्स क्या क्या रहते हैं हमारे पास? 1, फिर 2 भी रहता है, ठीक है, 3 के टेबल में आता नहीं है, 4 भी रहता है, ठीक है। और हम बात करें 5 के टेबल में नहीं आता, 6 में नहीं, और फिर किसके टेबल में आता है? ये 7 के टेबल में आता है, उसके बाद ये 14 के टेबल में आता है, फिर खुद 28 के टेबल में आता है। तो 28 को तो हमने काउंट करना नहीं है, ठीक है। 7 और 14 हमारे पास कितने हो गए? हमारे पास 21 और 4 कितने हो गया हमारे पास? 21 और 4 हो गए 25 और 2 अगर हम इसमें ऐड कर लें तो कितना हो जाएगा आपके पास? 27, और 27 में 1 ऐड कर लें तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 28, ठीक है। तो याद रहा, ऐसे नंबर जिनके फैक्टर्स का सम क्या हो आपके पास? वही नंबर हो, तो उस नंबर को हम क्या बोलते हैं? परफेक्ट नंबर बोला जाता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपने इसको समझा होगा। नेक्स्ट वन हम स्टडी करते हैं को प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं को प्राइम नंबर्स। अब को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? ये याद रखना आपने, इनको दूसरा नाम क्या बोला जाता है? रिलेटिव प्राइम्स। क्या बोला जाता है? रिलेटिव प्राइम, याद रखिएगा, दूसरा नाम है इनका रिलेटिव प्राइम्स भी इन्हें बोला जाता है, ठीक है। तो 2 प्राइम नंबर्स, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? 2 प्राइम नंबर्स, 2 प्राइम नंबर्स, 2 प्राइम नंबर्स whose HCF is 1, whose HCF is 1 are called co-prime numbers. याद रहा। तो हमने क्या बताया कि ऐसे दो नंबर जिनका HCF क्या हो आपके पास? 1 हो, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। तो एक्चुअली ये पेयर्स में एग्जिस्ट करेंगे आपके पास। जैसे हम बात करें 2 और उसके बाद 3, देखो अगर हम 2 और 3 का HCF निकालें तो क्या आता है आपके पास? 1 आता है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर हम इनका फाइंड करें तो क्या होगा आपके पास? 1 होगा। तो ऐसे हम नंबर्स को क्या बताते हैं कि ये कौन से होते हैं? को प्राइम नंबर्स होते हैं। और हम बोल सकते हैं कि ये रिलेटिव हैं किसके? प्राइम नंबर्स के, ठीक है। अब जैसे हम बात करें 8 और 9 की, ठीक है, ये भी कौन से हैं आपके पास? को प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। तो ये ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। तो ये वाले नंबर कैसे एग्जिस्ट रहते हैं? पेयर्स में एग्जिस्ट रहते हैं। दूसरी बात करें हम तो ट्विन्स प्राइम नंबर कौन से पढ़ेंगे अब हम? ट्विन्स प्राइम नंबर, TW, ट्विन्स प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम्स, ट्विन्स प्राइम क्या होते हैं कि 2 प्राइम नंबर्स, आप लिख सकते हो 2 प्राइम नंबर्स, 2 प्राइम नंबर्स whose difference is 2, ठीक है, और कॉल्ड ट्विन्स प्राइम। ऐसे दो नंबर्स जिनका डिफरेंस क्या हो, ऐसे दो प्राइम नंबर्स जिनका डिफरेंस अगर 2 हो तो उन चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? ट्विन्स प्राइम नंबर बोलते हैं। अगर एग्जांपल की बात करें हम तो एग्जांपल में आपके पास क्या आएगा? 3, 5, देखो ये प्राइम नंबर है 3 भी 5, अगर 5 में से 3 निकालेंगे तो कितना बचेगा? 2, 5, 7 हो गया आपके पास। तो ऐसे नंबर्स को हम कौन से नंबर बोलते हैं? ट्विन्स
प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है। 17, 19 है आगे, ठीक है। तो ये वाले नंबर्स कौन से रहेंगे आपके पास? ट्विन्स प्राइम नंबर रहेंगे। बात करते हैं अगले वाले, तो रैशनल नंबर्स। अब आगे हम बात करेंगे रैशनल नंबर्स की, तो बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है। आगे हम ढूंढेंगे भी कि कितने रैशनल नंबर किस किस चीज़ के बीच में कितने रैशनल नंबर रहते हैं, ठीक है। तो चलो आगे बात करते हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स which can be expressed in form of P divided by Q, where P and Q are integers। यहाँ पर P और Q क्या रहेंगे आपके पास? इंटीजर्स रहेंगे। एंड Q नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और जो Q होगा वो ज़ीरो के बराबर नहीं होगा, ठीक है। ऐसे नंबर जो एक्सप्रेस्ड हों किसकी फॉर्म में? P अपन Q की फॉर्म में, और वहाँ पर क्या होगा? P एंड Q आर इंटीजर्स रहेंगे एंड Q नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और इसमें Q जो है वो ज़ीरो के बराबर नहीं होगा, ठीक है। आर कॉल्ड, इनको हम क्या कहेंगे आपके पास? रैशनल नंबर्स। तो ऐसे नंबर जो P अपान Q की फॉर्म में हो, और यहाँ पर P और Q इंटीजर्स हो, और Q जो है वो नॉट इक्वल टू हो किसके? आपके पास ज़ीरो के नॉट इक्वल में हो। अगर हम बात करें प्राइम नंबर्स की, रैशनल नंबर्स की, तो दैट इज़ 1/8, या हम लिख सकते हैं 2/3, -5/6, या आप लिख सकते हो 13/2। ऐसे जैसे नंबर, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, जो सिर्फ P की फॉर्म में हो। P जो है वो न्यूमिनेटर को डिनोट करता है, और 8 जो Q है वो डिनोमिनेटर को हमें बताएगा, ठीक है। और हमेशा ये याद रखना है कि डिनोमिनेटर यहाँ पर ज़ीरो नहीं होना चाहिए, मतलब कि Q जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर हम बात करें कि रैशनल नंबर्स, तो यहाँ पर हर एक को हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे आपके पास 2 है, 2 को P/Q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं 4/2, तो 2 भी क्या है आपके पास? रैशनल नंबर है, ठीक है। तो बहुत सारे मतलब कि बहुत सारे रैशनल नंबर होते हैं। जैसे अगर हम ज़ीरो की बात करें, तो क्वेश्चन पूछता है कि ज़ीरो रैशनल नंबर है या इरैशनल नंबर है, तो ज़ीरो भी क्या है आपके पास? रैशनल नंबर है। हम इसको भी P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे 0/2। अब यहाँ पर P ज़ीरो है लेकिन Q तो ज़ीरो नहीं है ना, तो इसलिए ज़ीरो भी क्या है आपके पास? प्राइम नंबर है। या 0/5 लिखोगे वो भी ज़ीरो ही होता है, ठीक है। तो ज़ीरो भी क्या है आपके पास? रैशनल नंबर है, ठीक है। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। बात करते हैं नेक्स्ट है आपके पास इरैशनल नंबर्स। नेक्स्ट है इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स। अब इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं आपके पास, उनके बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। तो इरैशनल नंबर्स हमारे पास नंबर्स
which can which when expressed in decimal would be in non-terminating and non-repeating form are called irrational numbers. ऐसे नंबर जिनको जब हम एक्सप्रेस करेंगे डेसिमल में तो उनका डेसिमल कैसा होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, जो कभी ख़त्म ना हो, और नॉन रिपीटिंग। अगर रिपीटिंग हो तो रिपीटिंग वाला क्या बन जाता, फिर रैशनल नंबर बन जाता है। लेकिन उनका डेसिमल फॉर्म कैसा होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग, जो कभी ख़त्म ना हो, और नॉन रिपीटिंग, और वो नंबर्स उसमें रिपीट भी ना हो। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इररेशनल नंबर्स बोलते हैं। अगर एग्जांपल या सिंपल इसकी भाषा में आर, दूसरी डेफिनेशन आप कैसे लिख सकते हो, ठीक है, नंबर्स which cannot be expressed in P by Q form are called irrational नंबर्स। ठीक है, तो ऐसे नंबर जिनको हम P बाई Q की फॉर्म में ना लिख सकें, उन नंबर्स को भी हम क्या बोलते हैं, इररेशनल नंबर्स बोलते हैं। याद रखिएगा, जब हम इनको डेसिमल की फॉर्म में लिखते हैं तो इनका डेसिमल जो होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिपीटिंग साथ में रहेगा। ठीक है, यहाँ पर जो है हम इनको P बाई Q की फॉर्म में नहीं ला सकते हैं। ठीक है, अगर हम एग्ज़ाम्पल की बात करें तो एग्ज़ाम्पल में इसकी एग्ज़ाम्पल आपके पास देखो, √2 रहेगा, फिर √3 रहेगा आपके पास। ठीक है, इनको हम P बाई Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसलिए ये कौन से नंबर्स रहेंगे आपके पास, इररेशनल नंबर रहेंगे। अगर मैं बोलूँ √4 तो सर ये रैशनल नंबर है, ये कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर है, क्योंकि √4 किसके बराबर होता है, √4 होता है 2, तो 2 क्या है आपके पास, रैशनल नंबर है, ये याद रखिएगा। फिर आपके पास √5 हो गया, ठीक है, √6 हो गया, √7 हो गया। ये सारे कौन से आते हैं आपके पास, रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, लेकिन जो परफेक्ट जिनका रूट होता है तो वो वाला रैशनल नंबर नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, वो वाला इररेशनल नहीं, रैशनल होता है। फिर अगर हम बात करें तो पाई क्या है आपके पास, वो भी आपके पास इररेशनल नंबर है, याद रखिएगा, पाई क्या है आपके पास, इररेशनल नंबर है। अगर हम बात करें पाई तो ये आता है 3.14, ठीक है, ऐसे आगे चलता रहता है, 5 6 2 8 है, 7 1। तो इसका डेसिमल अगर आप देखोगे तो ये कौन सा है, पहले तो नॉन टर्मिनेटिंग है, कभी ख़त्म नहीं हो रहा है, और दूसरी बात ये है इसमें कि ये डिजिट्स रिपीट भी नहीं हो रहे हैं। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं कि
0.66666 सो ऑन। तो ये वाला नंबर कौन सा आएगा आपके पास? रैशनल नंबर आएगा। याद रखिएगा कौन सा नंबर है ये? रैशनल नंबर है, क्योंकि इसमें जो डेसिमल है ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन कैसा है? रिपीटिंग है। तो हमने याद रखना है कि ये डेसिमल नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप ये वाले यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं और इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं, और हमने डिफरेंट फॉर्म ऑफ नंबर्स पढ़े हैं। ठीक है, तो ये पहली फर्स्ट इंट्रोडक्शन की क्लास है हमारी। अब हम नेक्स्ट क्लास में और इंट्रोडक्शन करेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो नंबर सिस्टम के में क्या क्या इंपॉर्टेंट्स रहती हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट फार्मूलाज यूज़ होते हैं, डिविजिबिलिटी देखेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम नंबर सिस्टम में देखने जा रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वाचिंग एग्ज़ाम एसेंशियल्स।